एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको नदी की एक हॉरर स्टोरी सुनाने वाली हूँ। ये स्टोरी मेरी बड़ी मम्मी की है। जब वह छोटी थी तब उनका एज कुछ 12 इयर्स होगा शायद। तब वह और उनकी कुछ बहनें जो उनसे थोड़ी बड़ी थी सब नदी किनारे खेल रहे थे। वह सब अपने भाई के साथ आए हुए थे। सभी जन वहाँ पर खेल रहे थे। वहीं नदी किनारे उससे थोड़ी दूरी पर एक छोटा सा हट बना था जो जब ज़्यादा धूप होती थी तब उसके अंदर जाकर खेलते थे। एक दिन मामा ऐसे ही अपने फ्रेंड्स के साथ नदी के दूसरे साइड फिश पकड़ने चले गए और यहाँ बड़ी मम्मी और उनकी सभी बहनें खेल रहे थे। जब खेलते खेलते ज़्यादा वक्त हो गया, शाम हो गई, तो यह सब जाकर हट में बैठ गए। यहाँ यह सब अपने भाइयों का इंतज़ार कर रहे थे और वहाँ मामा भूल के दूसरी ओर निकल गए थे। तभी यह सबको नदी के पास से बहुत अजीब गरीब आवाज़ें आ रही थी और इन सब ने काफ़ी ऐसी स्टोरीज़ भी सुनी हुई थी, इसलिए यह सब डर कर अंदर बैठे हुए थे। पर बहुत देर हो गई, मामा जब नहीं आए तो यह सब साथ में वहाँ से निकल गए घर जाने के लिए। और सब ने दूर से ही देखा कि एक जगह काफ़ी शोर हो रहा था, बहुत बैंड बाजा बज रहा था, बहुत सारी आवाज़ें आ रही थी, फायर बॉल्स टाइप यहाँ वहाँ हवा में उड़ रहा था पर कोई दिख नहीं रहा था। बस यह सबकी आवाज़ें आ रही थी और बैंड बजते हुए दिखाई दे रहा था। तो यह सब रुककर देखने लगे कि किसी की बारात आ रही है। चलो कोई इंसान तो दिखा, पर वह बारात वहीं पे गोल गोल घूमने जा रहा था। तो इन सब ने सोचा चलो पास में जाकर हम देखते हैं और यह सब उस तरफ जाने लगी। जैसे जैसे पास जाते जा रहे थे, इन्होंने देखा कि किसी ने बैंड को पकड़ा ही नहीं था, पर फिर भी वह बजे जा रहा था। फायर बॉल्स अपने आप आग में उड़े जा रहे थे और अजीब अजीब नाचने की हंसने की आवाज़ें आ रही थी। ऐसे सब देखकर यह लोग बहुत ज़्यादा डर गए और अपनी घर की ओर तुरंत भागने लगे। तभी यह सब ने देखा उनकी मम्मी और चाची सामने से आ रहे थे। यह सबके जान में जान आई और भाग के उनके पास गए। तभी पीछे से और उनके भाई सब भी आ गए। बस अपने भाई सबको बहुत चिल्लाया और इनके साथ क्या हुआ यह भी बताया। सब कोई घर चले गए। उनकी जो दादी थी उन्होंने बताया कि यह ऐसे जो वहाँ नदी किनारे जो भूत रहते हैं वह सब ऐसे जश्न मनाते हैं और जो उनके साथ वहाँ जाता है उन सबको साथ में लेकर नदी के अंदर डूब जाते हैं और जो इंसान रहता है उसे मार डालते हैं। ऐसे कई लोगों के साथ हुआ है, इसलिए यह नदी ज़्यादातर सुनसान रहती है। और उसके बाद उनके भाइयों को भी चिल्लाया कि आज के बाद इस नदी किनारे न ले जाएं। और ऐसा भी बोलते हैं कि आज भी ऐसे बैंड बाजा का आवाज़ सुनाई देता है और फायर बॉल्स ऐसे हवा में उड़ते हुए दिखाई देते हैं, पर कोई उस तरफ नहीं देखता। तो यह थी मेरी बड़ी मम्मी की स्टोरी। क्या आपने भी ऐसी कोई हॉरर स्टोरी सुनी है? अगर सुनी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। Please like, share and subscribe and do comment below.